इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको खुद बखुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, तो ये 4 चीजें हो गई। उसके बाद जो 5वीं चीज मैंने ऑब्जर्व की और मैंने इनलिस्ट की, ओके, इंटरेक्शन विद कलीग्स। ठीक है जी, कलीग्स के साथ इंटरेक्शन क्यों जरूरी है आपका? अब कलीग आपके प्रोफेशनल हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूं। अगर स्टूडेंट है आप तो आपके क्लास फेलो, अगर किसी फैमिली में है आप तो आपके कजन्स वगैरह, अगर आप सोसाइटी में हैं तो आपके फ्रेंड्स और जो भी आपके साथ हैं सोशल वो, अगर आप इदारे में काम करते हैं तो आपके कलीग्स, उनके साथ आपका इंटरेक्शन जरूरी है। ठीक है जी, अब वो इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है, वो हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मेजर हैजर्ड है ये जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है, वो ये है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन विद कलीग्स। ठीक है, वन हैज टू बी विलिंग ऑफ टॉकिंग, लिसनिंग, शेयरिंग आइडियाज, ठीक, एंड प्रॉब्लम्स विद योर कलीग। ठीक, अगर हम ऐसा माहौल रखेंगे जिसमें सपोज आप स्कूल में हैं, डॉक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके कलीग हैं, आप स्टाफ रूम में बैठते हैं, आप कॉमन रूम में बैठते हैं, आप मेस में जाके एक साथ बैठते हैं, लेकिन मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो आइडियाज हैं, मेरे जो डिफरेंट हर्डल्स होंगे मेरे काम करने में, टास्क पूरे करने में, वो मैं किसके साथ डिस्कस करूंगा? अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगा तो मैं मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरे अगर 4 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरी जो खराब परफॉर्मेंस होगी वो उनके साथ मैं शेयर कर पाऊंगा, मुझ में कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है जी, तो ये इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। फिर इससे क्या होता है, आप कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। छोटी मोटी जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, वो आप शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को काउंसलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को किसी बात पे कन्विंस कर सकते हैं। छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आपके स्टडीज में, आपके प्रोफेशनल टारगेट अचीविंग में होते हैं, वो आप एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये नंबर 5 है। उसके बाद इंटरेक्शन हो गया, बी फ्रेंडली। आप हमेशा फ्रेंडली रहे। वो कहते हैं कि मुंह पे 12 मत बजाए। आप फैमिली हेड हैं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, वॉलंटियर एनजीओ, आप स्कूल हेड हैं, आप टीचर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप मैनेजर हैं, कुछ हैं आप मुंह पे 12 मत बजाए। अपने मुंह को कहते हैं कि ऐसा न रखें कि सामने वाला आपसे बात करते हुए घबराए। ऐसे सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशन आपको देने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हर बार कि लोग आपके पास खींचे चले आए। जितना आप अपने इदारे में, अपनी फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में फ्रेंडली रहेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर, अल्लाह के हबीब होने के बावजूद, वो अपने असहाबा कराम से और आम लोगों के साथ इस तरह घुल मिल जाते थे समाजी तौर पे कि पता ही नहीं चलता था कि कोई पैगंबर बैठा होगा। तो इस तरह आपको जो है एज प्रोफेशनल, एज फैमिली मेंबर, एज सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें फ्रेंडली रहना पड़ेगा, ना कि अपनी झाग बैठाने की कोशिश करें। वो सारी एक वो फेक इंप्रेशन होता है जो हमारे जो हम रोग झाड़ते हैं और धाग होती है, वो सारा फेक इंप्रेशन होता है, फॉर टाइम बीइंग होता है। आपकी रेस्पेक्ट, आपका ऑनर आप दिलों में तभी रहेंगे जब आप फ्रेंडली रहेंगे लोगों के साथ। ठीक है जी, इस तरह फ्रेंडली हो कि अगर आप बॉस भी हैं तो आपके सबऑर्डिनेट, आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट, आप कलीग हैं किसी यहाँ पे किसी इदारे में, तो आपके कलीग आपके साथ अपने आइडियाज शेयर कर पाए, उनको डर ना हो, वो आपके साथ आपके से डिफरेंट क्वेरीज पूछने में वो झिझक महसूस ना करें। ठीक है जी, और इनिशिएटिव लेने में भी आपके साथ आगे आ जाए, आपके साथ साथ शामिल हो जाए। तो बी फ्रेंडली और इंटरेक्शन विद कलीग, ये इंटरपर्सनल स्किल्स में जाहिर सी बात है, ये भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज्यादा गेन करती है, करवाती है। उसके बाद नंबर 7 पे जो मैंने चीज रखी है वो है कीप लर्निंग। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। जैसे कहते हैं वो लाइफ इज अबाउट
all learning to live and living to learn. یعنی زندگی کیا ہے کہ سیکھنا کہ جینا کیسے ہے، اور دوسرا جینا اس لیے کہ سیکھنا ہے. تو لائف ہے ہی پوری سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہی سیکھنے کے لیے ہے کہ اچھا راستہ کون سا ہے، برائی کا کون سا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، ریلیشن شپ کس طرح نبھانے ہیں، اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری کرنی ہے. یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. یہ ٹیسٹ ہے. تو یہاں پہ ہمیں سیکھنا ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس پروفیشنل میں نے MBBS کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ I have learned all the things. مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے میٹرک کا ایگزام پاس کر لیا تو اسٹوڈنٹ یوز ٹو تھنک کہ مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایز ٹیچر میں نے جاب شروع کر دی کسی اسکول میں تو مجھے اب لگتا ہے کہ I am B.Ed, I am BS in mathematics, physics فلاں فلاں. ب مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے کون سکھائے گا. ٹھیک. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مینیجر، ایڈمنسٹریٹر، بینکر جو بھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دھاک کس طرح بٹھانا چاہتے ہیں. ہم لفظوں سے بتاتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، حالانکہ آپ کو دھاک بٹھانے کے لیے اپنا کام دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ زبان کھولنے کی. ٹھیک ہے. تو وہ کام کی دھاک تب بیٹھے گی جب آپ نئی چیزیں سیکھتے رہیں گے. اب نئی چیزوں میں آپ کی سبجیکٹ نالج بھی ہوتی ہے، آپ کی جو ہے سوشل جو ریلیشن شپ ہے وہ نبھانے کی نالج بھی ہوتی ہے، انٹرپرسنل اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز، ساری چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایز ہیومن بینگ. ٹھیک. تو کیپ لرننگ، نیور اسٹاپ لرننگ. اگر سیکھنا بند کر دیا تو وہ ویسے بھی انسان کی کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل ڈیتھ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ڈیتھ ہوتی ہے. اگر جس نے سیکھنا بند کر دیا تو اس کی ویسی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ زندہ رہتا ہی نہیں ہے. اسپریچولی وہ زندہ ہوتا ہی نہیں ہے. جب وہ بند انسان اسپریچولی روحانی طور پہ زندہ ہی نہیں ہوگا تو پھر سیلف کانفیڈنس اور یہ چیزیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے. اپنی سبجیکٹ نالج، اپنی اکیڈمکس، اپنی انٹرپرسنل اسکلز، اپنے ریلیشن شپ کے نبھانے کے طریقے سب کچھ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد be prepared. ٹھیک. اب یہ پیور پروفیشنل اسکل ہے، ٹپ ہے کہ کہیں بھی آپ کسی پریزنٹیشن کے لیے جاتے ہیں، کسی لیکچر کے لیے آپ جا رہے ہیں، کسی سرجری کے لیے آپ جا رہے ہیں، ایون ایز ڈاکٹر آپ OPD میں جا رہے ہیں، ایز ایڈمنسٹریٹر آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، ایز اسکول ہیڈ آپ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، ایز ٹیچر آپ لیکچر دینے جا رہے ہیں، ایز ٹرینر موٹیویشنل اسپیکر آپ سیمینار میں جا رہے ہیں، آپ پبلکلی اسپیکنگ کے لیے جا رہے ہیں. کسی بھی چیز میں آپ کو بی پریپیئرڈ، یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. آپ کو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. اپنے پورے ٹولز، اپنی پوری TORs، اپنی پوری اکوپمنٹس، اپنی پوری جو پری ریکویزٹ ہوتی ہیں اس کام کی، اس ٹاسک کی، وہ آپ کو پوری کرنی چاہیے. کبھی بھی آپ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایز پروفیشنل لائف میں آپ کبھی بھی جو ہے بنا ہتھیار کے جنگ میں مت جائیے. یہ اس کا پورا لباب جو ہے کہ کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی جنگ میں بنا ہتھیار کے مت کودیے گا. پانی میں بنا اپنے کشتی کے یا بنا جو بھی لائف جیکٹ ہوتی ہے اس کے بنا نہ اتریے گا. اگر ہم اتریں گے تو ہم پھنسیں گے، ہمارا سیلف کانفیڈنس لیول نیچے چلا جائے گا، کیونکہ ہم فیل ہوں گے. فیلیور ہوگا. فیلیور ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہیں بھی اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے سے پہلے یا اس اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ اپنی پوری تیاری کر لیں. ایگزام ہے تو پوری ایگزام کی تیاری آپ کر لیں، لیکچر کی تیاری کر کے جائیں، پریزنٹیشن کی تیاری کر کے جائیں. کوئی ٹارگیٹ آپ کا فزیکل کام ہے اس کی بھی آپ کو تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری تیاری ہونی چاہیے. جس طرح آخرت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں آپ تیاری کر کے آؤ تاکہ آخرت میں آپ کا امتحان پورا ہو، رزلٹ اچھا ہو، تو اس طرح ہمیں زندگی میں بھی ہر چیز کی تیاری کر کے چلنا چاہیے. اس طرح کبھی بھی نہیں چلنا چاہیے کہ ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری چیزیں آ گئی. اب اس کو ہم سم اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ تیاری بھی پوری کر کے جاتے ہیں اپنے پروفیشنل لائف میں، اپنی فیملی، اپنی سوشل لائف میں، جو آپ کو بولنا ہے، جو آپ کو کرنا ہے، جو کام ہے، جو ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اس کی آپ کو تیاری بھی ہوتی ہے. اس کے بعد اب دو چیزیں ہیں
एक है सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है जी। सब चीजें अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते, आप अपने आप को ऑनर नहीं देते, आप अपने आप को जो है कुछ नहीं मानते, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि दुनिया आपको माने। सबसे पहले यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ, बी योरसेल्फ इसे कहते हैं, अपने आप के लिए भी कुछ करें। देखिए दुनिया के लिए, लोगों के लिए, मखलूक के लिए वही कुछ कर सकता है जो अपने लिए पहले कुछ करे। अगर मैं अपनी रेस्पेक्ट ना करूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में रहूं, मैं डिप्रेशन में रहूं, मैं खुद को कोसता रहूं, मेरे जहन में हर वक्त नेगेटिविटी चलती रहे, तो मैं दूसरों के लिए क्या कर पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, मुझे खुद को रेस्पेक्ट देनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे पैदा किया है, जैसे पैदा किया है, जिस शक्ल में, जिस हाल में पैदा किया है, और जो क्वालिटीज एबिलिटीज देके पैदा किया है वो बेहतरीन है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कुरान में कि ए इंसानों, तुम्हें बेहतरीन शक्ल देके पैदा किया गया, बेहतरीन वो कहते हैं कि तुम लोग बेहतरीन क्रिएशन हो गए। तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज दी हैं उसके लिए पूरी जरूरत इस बात की है कि उसको हम करें, उसको ग्रो करें, उस पर काम करें, हम बस खुद को पहचाने, खुद की रेस्पेक्ट करें, ठीक है जी। अगर आप ये नहीं करेंगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने किया, हमारे यहाँ ये चीजें चलती हैं कि can't do, impossible, I am not made for it, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हमारे जहन में चलती रहेगी, हमारा दिमाग इन चीजों से, नेगेटिव पॉइंट से भरा रहेगा, तो हम किस तरह परफॉर्म कर पाएंगे। हम खुद को अगर नहीं रेस्पेक्ट करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हमारे दुनिया हमारी कैसे रेस्पेक्ट करेगी, ठीक है जी। तो सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट में बिल्कुल जो चीज आती है, बल्कि इसके लिए मैं ये कहूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। वो मैंने लास्ट में इसी वजह से रखा है, इसी वजह से कि फेथ इन अल्लाह। अगर आपके पास सारी चीजें आ गई, आपने अपने वीक पॉइंट्स भी मालूम कर लिए, हार्डनेस को ओवरकम करने में लगे हैं, नॉलेज भी है, एक्सपर्ट भी बनते जा रहे हैं, आप सब दूसरी जो चीजें थी, इंटरेक्शन भी है आपका, फ्रेंडली भी है, आप जो है रेस्पेक्ट भी थोड़ी बहुत करते हैं अपनी, लेकिन आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है, तो यकीन माने मेरा जाती तजर्बा है, आप ट्रैक से हट जाएंगे, आप भटक जाएंगे। अल्लाह पे अगर यकीन नहीं होगा, अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही हमें कामयाब करेगा, तो भटक जाएंगे, रास्ते से हट जाएंगे, सीधे रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, ठीक। तो इन सब चीजों के बाद आपको अल्लाह पे यकीन लाजमी रखना है, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है, एक आयत है जिसका जिसका मफहूम मैंने लिखा है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। तो अगर एज प्रोफेशन, एज ह्यूमन बीइंग, एज स्टूडेंट, एज टीचर, एज मेडिकल डॉक्टर, एज मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये सारी टिप्स हमें अडॉप्ट करनी है और हर वक्त अल्लाह पे यकीन रखना है, खुद की रेस्पेक्ट करनी है, अल्लाह पे यकीन रखना है कि अगर अल्लाह ने मुझे पैदा किया है तो बेजा पैदा नहीं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं इंसान से कि इंसानों, तुम क्या समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया, हमने तुम्हें खेल कूद के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें एक तमाशे के तौर पे पैदा किया है? नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें एक मकसद, एक डिवाइन गोल दे के पैदा किया है। तो वो हमारा गोल क्या है? अल्लाह की रजा है। अल्लाह की रजा के लिए हमें दुनिया में हर किसी को अलग अलग कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ एबिलिटीज, क्वालिटीज दी गई हैं, अपना रोल प्ले करने के लिए दिया गया है। जिस तरह शेक्सपियर ने भी कहा था कि ये जिंदगी एक स्टेज ड्रामा है और उसमें हर एक इंसान अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो रोल अल्लाह ने ही हमें दिया है। अल्लाह ने कहा है कि ये रोल प्ले करके आप ऊपर आओ, फिर आप अपना रिजल्ट लो, ठीक। अब वो रोल प्ले अगर मैं एज ट्रेनर, एज मोटिवेशनल स्पीकर, अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी में मेरा रोल लिखा है इस दुनिया में, तो वो मुझे पूरा करने के लिए मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मुझे ये टिप्स अख्तियार करके, अपना ग्रोथ करके, पर्सनैलिटी ग्रोथ करके मुझे ये काम करना है कि डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, कोई मैनेजर बन गया, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो अल्लाह ने उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की, उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। उस फर्ज को निभाने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है।
सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम होना जरूरी है। उसके लिए ये थोड़ी बहुत टिप्स मैंने आपको बताई थी। ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सबको ये चीज़ें पसंद आएगी। आप किसी को अगर कोई कमी है इसमें तो उन पे काम करना शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जिस तरह मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, अल्लाह ताला आप सबको भी इसमें इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा देगा और आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।